अजय देवगन की फिल्म रेड तो आप सबने देखी ही होगी। कैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर किसी डर के बिना नेता के घर जमीन खोदकर काले धन का भंडाफोड़ करता है। आज हम आपकी रील नहीं बल्कि रियल लाइफ के एक ऐसे ही किरदार से मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए आज न्यूज़ रूम इंटरव्यू में हम आपकी मुलाकात कराते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद लता जी, और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल सर, लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? नहीं लता जी, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लोग डरते हैं। वो थोड़ा पुराना टाइम था जी। जबकि लोगों में टैक्स के बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी कम थी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरफ बहुत प्रयास किया कि लोगों को जो टैक्स के प्रोविज़न हैं, टैक्स के नियम कानून हैं, उनके बारे में जानकारी मिले, और बहुत इसे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने कि जो टैक्स पेमेंट है, टैक्स फाइलिंग है, कौन लोग इसके दायरे में आते हैं, कोई कहीं मुश्किल है दायरा तो कहाँ से वो मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा काम किया गया, और सबसे जो अच्छा काम हुआ वो कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से। आज पूरे डिपार्टमेंट का जितने फंक्शंस हैं सब कंप्यूटराइज्ड हैं। अब किसी भी आदमी को इनकम टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने के लिए आने की ज़रूरत है। सब चीज़ ऑनलाइन है, 24/7 सिस्टम्स काम कर रहे हैं। अब संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी आप अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है या टैक्स पेमेंट है कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से टैक्स का पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो सकता है। अब पूरी चीज़, आपका कोई ग्रीवांस है उससे भी ऑनलाइन आप डिपार्टमेंट के सामने रेज कर सकते हैं, और मेल, ईमेल के माध्यम से भी डिपार्टमेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ऑटोमेशन इतना हुआ है, अब लोगों को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस सिंप्लीफाई हुए हैं, तो उससे डर वाली चीज़ तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। अब उस तरह की बात नहीं है, और सरकार को टैक्स भी बहुत आ रहा है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा सेक्शन ऐसा है जो अब भी पूरी तरीके से उसका पालन नहीं करे, तो उसे हम दो तरीके से डील कर रहे हैं। एक तो उन्हें समझाना, अगर अवेयरनेस की कमी है तो वो चीज़ टैक्स एजुकेशन करना, और जहाँ ज़रूरत है फिर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करना, जैसे रेड के माध्यम से हम करते हैं, कुछ असेसमेंट की कार्रवाई करते हैं। कुछ केसेस में हम एक सर्वे के प्रावधान है कि ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, घर में नहीं जाते उनके, उस तरह के से। तो लेकिन ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट का मदद करने पे है, एक वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस की तरफ लोगों को थोड़ा सा उन्हें नज़ करना, उस तरफ प्रेरित करना, उस तरह का। कुल मिला के अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है। सर, दूसरा सवाल ये कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जब किसी के घर पर रेड पड़ती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो होती है वो तब तक वहाँ से नहीं निकलती जब तक पाई पाई का हिसाब किताब और पाई पाई जो काले धन की है वो ना ढूंढ ले। तो क्या रियल में भी ऐसा ही होता है? देखिए लता जी, जो रेड की कार्रवाई है या सर्च की कार्रवाई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है किसी भी इंडिविजुअल के प्रति, और उसमें हम उसकी प्राइवेसी को एक तरीके से इंक्रोच अपॉन करते हैं। तो लॉ हमें ये पावर देता है, लेकिन इसे बहुत जो ज़रूरी केसेस होते हैं वहीं पे ये इस्तेमाल होती है, और ऐसे नहीं होता कि कभी किसी का नाम सुना या हमारे जहन में आया कि वहाँ करना है तो करते हैं। तो इसके पीछे बहुत एक ज़बरदस्त ग्राउंड वर्क होता है, कुछ एक महीने का काम होता है। उन्हें जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर हैं पर्सन, उन्हें फॉलो करते हैं हम, उनके अफेयर्स चेक करते हैं, और ऐसा कि उन्हें पता न चले इस तरीके से। तो बहुत एक डिस्क्रीट वे में, लाइक उस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वेरिफिकेशन होता है। जब हम संतुष्ट होते हैं कि भाई इसमें वाकई टैक्स एवेजन है और कर की चोरी कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और सबूत जुटाने के लिए हमें सर्च करना ज़रूरी है, तब ये कार्रवाई होती है।
और उस टाइम ज़रूरी है क्योंकि ग्राउंड वर्क होता है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जी। हम कोशिश करते हैं कि उसके रिलेवेंट जो भी एविडेंस है वो हमारे पास आए। तो कभी कभी 2-3 दिन भी ये कार्रवाई चलती है, जैसा आपने देखा। तो एक लंबा चौड़ा रिसर्च वर्क होता है जी, किसी भी एक्शन के पहले। जी, बहुत ज़रूरी है। जी। तीसरा सवाल सर हम जानना चाहेंगे कि एक बदलती टेक्नोलॉजी के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद को कितना अपग्रेड कर रहा है टेक्नोलॉजी वाइज? देखिए, डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल से पिछले, अगर हम 10 से 20 साल की बात कर रहे हैं, तो 1000 करोड़ से ज़्यादा डिपार्टमेंट ने टेक्नोलॉजी इंडक्शन के लिए खर्च किया है। अब पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिस पे लोग टैक्स फाइल करते हैं और दूसरे टैक्स फंक्शंस चलते हैं जिस पे, वो बिल्कुल अप टू डेट है। अभी हमने 2 साल पहले ही उसे लॉन्च किया, उस सिस्टम को, उसे इनकम टैक्स पोर्टल 2.0 का नाम दिया गया। अब करीब करीब सब फंक्शंस ऑटोमेटेड हैं। अब जैसे हम नोटिस इशू करेंगे, वो भी एक ईमेल के माध्यम से लोगों के पास पहुंचता है। रिफंड है, डायरेक्टली हम लोगों के बैंक अकाउंट में देते हैं। रिटर्न, अब सब लोग जो टैक्स रिटर्न है ऑनलाइन फाइल करते हैं। टैक्स पेमेंट है, वो भी डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाएंगे और बैंक और वो सब वहाँ पे हैं, तो बैंक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें, तो द सिस्टम्स आर कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है, बड़ा देश है और मॉडर्न डिपार्टमेंट है, तो उसी तरह की चीज़ होनी चाहिए। एक तरीके से मोरलेस पेपरलेस वर्किंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। अब लोगों को भी कोई अपनी रिक्वेस्ट है या कंप्लेंट है, ऑनलाइन वो हमारे पास भेजते हैं, ऑनलाइन हम उसे रेस्पॉन्ड करते हैं। तो उससे एक तो जो टाइम लैग होता था, पहले टाइम बहुत लग जाता था रेस्पॉन्ड करने में, तो अब रियल टाइम बेसिस पे क्विकली हम रेस्पॉन्ड कर पाते हैं लोगों की जो समस्याएं हैं, मुश्किलें। दूसरा क्या है कि देश में लगभग 7 करोड़ 20 लाख टैक्स पेयर्स हैं, तो फिज़िकली उस सब इंफॉर्मेशन को कोलेट करना, प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम ये चीज़ करते हैं, जिसमें जो लेटेस्ट टेक्निक है, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, इस सब का इस्तेमाल होता है। उससे हम क्या कर पाते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें टैक्स इवेजन हो सकता है, तो कंप्यूटर वो लिस्ट जनरेट करता है। तो वो शॉर्ट लिस्ट हो गई, जैसे 7 करोड़ में से मान लीजिए 1 लाख 2 लाख ऐसे केसेस हैं कंप्यूटर ने थ्रू किए, तो उन्हें हम फिर फिजिकली या मैनुअली उन्हें देख पाते हैं। और उनका सिस्टम भी एज फार एज टैक्स पेयर इज कंसर्न, वो ऑनलाइन रखा है हमने कि ऑनलाइन माध्यम से वो हमें अपना जवाब देंगे, हमारी क्वेरी भी उन्हें ऑनलाइन जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा वो है। एक और अच्छी चीज़ हुई है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट है, उनके पास बहुत सारा बिजनेस से रिलेटेड डेटा आता है, टर्नओवर का, तो हम मैच कर पाते हैं रियल टाइम पे। उनके यहाँ कितना सेल्स दिखाया, टर्नओवर हमारे यहाँ कितना दिखाया, उनके यहाँ जो डाटा दिखा रहे हैं और हमारे यहाँ दिखा रहे हैं उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, उससे तो कोई टैक्सेशन का एंगल नहीं जनरेट होता। फिर आदमी बहुत सारा पैसा खर्च करता है, जैसे आदमी विदेश यात्रा कर रहे हैं, आदमी कार खरीद रहा है, आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और कोई इस तरह का एक्सपेंडिचर, शादी फंक्शन का है, तो वो सब इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर के माध्यम से एक क्विकली प्रोसेस कर पाता है। और फिर वो कि रिस्क वाले केसेस कौन से हैं, कि कहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सिस्टम जनरेट करता है। तो ये टेक्नोलॉजी से हमें बहुत मदद मिली। जी, तो टैक्स की ही जब बात कर रहे हैं, तो ये जब बजट के दौरान टैक्स स्लैब्स में छूट दी जाती है, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या इसमें इस बारे में सलाह मशवरा किया जाता है? हाँ, हर बार जब बजट मेकिंग से पहले क्या होता है कि आम जनता से, सब लोगों से हम सुझाव मांगते हैं। जैसे अब इस बार का बजट फरवरी को हो गया 1 को, नेक्स्ट ईयर बजट की एक्सरसाइज सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाती है। तो जितनी बिजनेस बॉडीज़ हैं, जनरल टैक्स पेयर हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, कुछ सुझाव हमारे पास आते हैं, लोग गवर्नमेंट के पास सीधे नहीं जा सकते, तो लोकल जैसे गुड़गांव में ऑफिस है, मुंबई ऑफिस है, बेंगलोर ऑफिस है, तो वहाँ देते हैं। तो हम फिर उसे मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करते हैं देख के। फिर हम अपनी तरफ से भी चीज़ देखते हैं कि कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें या तो टैक्स इवेजन है, जिससे टैक्स की लोग प्रॉपर पे नहीं करते या चोरी कर पाते हैं, या लोगों को तकलीफ हो रही है,
पे करने। ठीक है, कई एक बार नहीं तकलीफ ऐसे कि बर्डन ज़्यादा आ रहा है या शायद वो नहीं होना चाहिए था, जी, जी, जी। तो एक इक्विटेबल टैक्सेशन का एक लोड रहे लोगों के ऊपर, तो उस तरीके से देख के कभी कभी हम अपनी तरफ से भी उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। कभी कभी कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, जजमेंट हाई कोर्ट्स के या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि भाई पर्टिकुलर चीज़ पे दे डू नॉट एग्री विद पर्टिकुलर प्रोविजन, या कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है जो हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा इसे लॉ में अमेंडमेंट करना चाहिए, तो उस नाते भी उसमें लिख कर चेंज करते हैं। फिर इंटरनेशनली हमें देखना होता है कि हमारे यहाँ टैक्स रेट क्या है, हमारे जो दूसरे कंट्री हैं, सिंगापुर में क्या है, यूके में क्या है, दुबई में क्या है, तो उस वजह से कई एक बार कुछ कंपनीज हैं, अगर हमारे यहाँ टैक्स का बर्डन ज़्यादा है और लेट्स से सिंगापुर में कम है, तो वो अपने ऑपरेशंस रिलोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट घटा के 15% कर दिया जो नई यूनिट्स हैं, और बाकी यूनिट्स के लिए 22% कर दिया। वो कॉम्पिटिटिव उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा पहले 30% था, तो गवर्नमेंट ने उसे कम किया। इंडिविजुअल जो टैक्स है अब इंडिया का, जो हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, अब एक कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनली देख के कि यूके में क्या है, सिंगापुर में क्या है, फ्रांस में क्या है, यूएस में क्या है, चाइना में क्या है, तो ये सब उस हिसाब से भी हमें उसे एक कॉम्पिटेबल बनाना होता है कि जो स्ट्रक्चर है सिमिलर तरह का रहे। जी सर, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ से कितना टैक्स आमतौर पर जनरेट होता है, और इस साल की बात करें तो क्या टारगेट है? ओहो लता जी, जैसे गुरुग्राम बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे अभी 2 साल पहले हम लगभग 18,000-19,000 करोड़ करते थे, और अभी हम जो मार्च गई है, अभी जो मार्च 2023 है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसमें 36,200 करोड़ हमने टैक्स कलेक्शन किया, जो बहुत बड़ी फिगर है। तो गुड़गांव बहुत अच्छा कर रहा है, और करंट ईयर में हमें उम्मीद है कि 40,000 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से 45,000 करोड़ के आसपास हम कंफर्टेबली वी शुड रीच, एंड गॉड विलिंग बूम रही, ग्रोथ रही, बॉयंसी रही, तो 50,000 करोड़ भी टच कर सकता है। और 50,000 टच करना एक बहुत बड़ी बात होगी गुड़गांव जैसे चार्ज के लिए, हम सब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए ये बड़े ऑनर की और गर्व की बात होगी। जी एब्सोल्युटली। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए टैक्स रिलेटेड कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें तो? मेरा बस एक ही कहना है कि आप अपना टैक्स ईमानदारी से पे करें और समय पर पे करें। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं टैक्स पेमेंट के प्रोसेस में, तो वी आर अवेलेबल लाइक ऑन ऑल वर्किंग डेज। हमारी मेल्स भी अवेलेबल हैं, फ़ोन पर भी अवेलेबल हैं, हमसे बात करें, हमें मेल भी भेज सकते हैं। किसी भी तरीके से परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऑफिस में आ भी सकते हैं। प्रोसेसेस सब सिंप्लीफाई हो गए हैं, सब पूरी तरीके से ऑटोमेटेड हैं। पूरा जो टैक्स का सिस्टम है, प्रोसेस है, ऑनलाइन है। आप वेबसाइट पे जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, सब चीज़ जो छोटे रिटर्न है, सिंपल रिटर्न है, सैलरी टाइप की, वो आराम से जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। इवन जो सिंपल बिजनेस के रिटर्न है वो भी आराम से भर सकते हैं, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। और जो ऐसे हैं बिजनेस के रिटर्न हैं जिनमें ऑडिट वगैरह का प्रावधान है कि आदमी को ऑडिट करानी पड़ती है, अपने अकाउंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो वो भी आराम से हो जाता है। अब कोई किसी भी तरह की परेशानी, घबराने की बात नहीं है। रेट भी काफ़ी रीज़नेबल हैं इनकम टैक्स के। इंटरनेशनली किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इंडिया से बहुत कम रेट है। 1-2 कंट्री को छोड़ दें, आयरलैंड वगैरह या टैक्स हेवन को, तो इंडियन रेट्स आर एज गुड एज और एज बैड एज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो बिल्कुल फ्रीली, आराम से अपना पे करें, कोई परेशानी, वी आर अवेलेबल। हम बीच बीच में लोगों के पास जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, अपने आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ भी स्वागत है। और कोई परेशानी तो जैसा मैं कह रहा, फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे न्यूज़ रूम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू लता।